हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के शॉर्टकट्स। शॉर्टकट मतलब एकदम 2 मिनट में आपको चैप्टर पूरा क्लियरली समझ में आए, मतलब कि उसमें क्या क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये जेडब्ल्यू के बच्चों के लिए सपोर्ट हो सकता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक बोले तो या मैथमेटिकल रीजनिंग उतना ही होता है बेटा। ओके, तो आपको ट्रूथ टेबल कभी कभी याद नहीं होती बेटा। ट्रूथ टेबल आपको देखो बेटा एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ट्रूथ टेबल में क्या क्या है, ठीक है ना। टोटल देखो बेटा, और एक है, एंड है, इंप्लाइज है और बाय इंप्लीकेशन, ठीक है ना। तो और एंड इंप्लाइज, और में क्या रहते बेटा, पूरे के पूरे ट्रू रहते, एक ही फॉल्स रहता। पूरे के पूरे ट्रू, एक ही फॉल्स होता है। ओके, और एंड में क्या रहता है बेटा, एक ही ट्रू होता है, बाकी सबके सब आपको क्या आते हैं बेटा, यहाँ पे फॉल्स आते हैं। और इंप्लाइज में क्या होता है बेटा, एक ही फॉल्स होता है, बाकी सबके सब ट्रू रहते हैं। और बाय इंप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, दो ट्रू दो फॉल्स। बाय इंप्लीकेशन में दो ट्रू दो फॉल्स, ऐसा याद रख सकते हैं बेटा ट्रूथ टेबल को, ठीक है ना। डिजेक्शन, कंजक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन। ओके, दूसरी बात, ये क्या होगा बेटा ट्रूथ टेबल का। नेगेशन को याद कैसे रखे सर, नेगेशन एकदम सिंपल बेटा। नेगेशन, नेगेशन मतलब आपको पता है नॉट बोल के बोला जाता है। जैसे कि समझ लो बेटा, नेगेशन ऑफ और मतलब क्या था, एंड। नेगेशन ऑफ एंड मतलब क्या लिख लेता, और। नेगेशन ऑफ इंप्लाइज मतलब क्या लिख लेता, एंड। नेगेशन ऑफ बाय इंप्लीकेशन मतलब क्या लिख लेता, और। ठीक है, और नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या आता बेटा, फॉल्स। और नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या आता, ट्रू। ठीक है, दूसरी बात, अगर समझो नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन रहता है तो उसको अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, लेस देन आर इक्वल टू बोल के लिख सकते हैं। और लेस देन रहा तो उसको क्या लिख लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोल के लिख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, फॉर ऑल का क्या लिख लेते हैं बेटा, नेगेशन, एसेंशियल आ जाता। और एसेंशियल का क्या आता बेटा, फॉर ऑल। ओके, ये होगा बेटा नेगेशन के रूल। ओके, एंड का और हो रहा है, और का एंड हो रहा है, इंप्लाइज का एंड हो रहा है, बाय इंप्लाइज का और हो रहा है, ट्रू का फॉल्स हो रहा है, फॉल्स का ट्रू हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात। ओके, ये जो टॉपिक है बेटा, मैं मुझे लग रहा है कि शॉर्टकट में अगर आप याद रखते हो तो जल्दी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब मालूम होगा, जस्ट सिंबल चेंज होते छोटे छोटे। क्या सिंबल बेटा, और रहा तो एंड हो जाता। क्या होता है बेटा, और का ओनली इंटरचेंज, और किस में होता है बेटा, एंड में चला जाता। किस में चला जाता, एंड में। उसके बाद अगर एंड किस में चला जाता, और में। ठीक है, और उसके बाद एंड और ही रहता बेटा, ट्रू का फॉल्स हो जाता। ट्रू का क्या होता बेटा, फॉल्स। और फॉल्स का क्या लिख लो बेटा, ट्रू लिख लेता। फॉल्स का क्या लिख लेता, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा टॉटोलॉजी का क्या लिख लेता बेटा, कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन का क्या लिख लेता, टॉटोलॉजी। स्मॉल टी का क्या आता बेटा, सी। और स्मॉल सी का क्या आता बेटा, स्मॉल टी। सर ये टी और ये क्या है, देखो वो भी बता दो बेटा। टॉटोलॉजी किसे बोला जाता बोले तो, पूरे के पूरे जब ट्रू रहते तो उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, पूरे के पूरे सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा आंसर ट्रू आना चाहिए, फाइनल आंसर जो ट्रूथ टेबल बनाने के बाद। और फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉलेसी। और कॉन्ट्रडिक्शन मतलब फैलेसी में क्या रहता है बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स, पूरे के पूरे फॉल्स आ जाते हैं, पूरे के पूरे फॉल्स आते हैं। ओके, कॉन्टीजेंसी मतलब बोथ, ट्रू भी आना चाहिए फॉल्स भी आना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या आता है बेटा, दोनों में ट्रू भी आता है फॉल्स भी आता है। ट्रू 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 और एक फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स ट्रू, कुछ भी चलता, दोनों भी आने चाहिए, उसी को कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। ड्युअलिटी मतलब और एंड का चेंज होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी। ओके, ये याद रख लेना। दूसरी बात, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। दूसरा क्या बेटा, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव देख लेते ध्यान से बेटा। ओके, तो P इंप्लाइज Q को, ये कैसे आपको शॉर्टकट में बता रहा बेटा, अगर आप ये पूरा रिवीजन करने की गरज नहीं, इतना पढ़ लिए तो बस हो जाता, आपका क्वेश्चन कवर हो जाता। कन्वर्स मतलब क्या था बेटा, Q इंप्लाइज P लिख सकते हैं। कन्वर्स मतलब Q इंप्लाइज P। इनवर्स मतलब क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ओके, और कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इसी को कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव बोला जाता है। ठीक है, और कुछ लॉस इंपॉर्टेंट है, वो लॉस बताता हूं। जैसे कि मुझे लगता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे समझो यहाँ पे P R Q है, Q एंड R, तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, P R Q एंड, कौन है बेटा, देख लो P R Q, बीच में कौन है बेटा, एंड है, तो अपन किससे करेंगे बेटा, P R Q, और बीच में कौन है, एंड है, तो P और R बोल के लिख सकते हैं, एक लॉ। दूसरा है बेटा इंप्लाइज का, P इंप्लाइज Q का क्या लिख लेते बेटा, लॉजिकली नेगेशन Q R P बोल के लिखते हैं। ठीक है, और बाय इंप्लीकेशन का कितना आता है बेटा, बाय इंप्लीकेशन का नेगेशन P R Q एंड नेगेशन Q R P बोल के लिख सकते हैं। ओके, अगर समझो इसको होल नेगेशन अगर आप लगाते हो, बाहर से अगर नेगेशन लगाते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बाहर से अगर नेगेशन लगाते हो तो P एंड नेगेशन Q आ जाता।
ठीक है। और ये नीचे वाले को अगर लगाता हूं बाय इंप्लीकेशन को अगर नेगेशन लगा देता हूं तो क्या आता है बेटा बाय इंप्लीकेशन वाले को P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, खत्म। ये बाय इंप्लीकेशन का हो गया। ओके, इंप्लीकेशन बाय इंप्लीकेशन का सिंबॉलिक फॉर्म ये है, मतलब लॉस जो है इक्विवेलेंस में क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P R Q एंड नेगेशन Q R P। एक्चुअली इसको अपन ऐसे लिखते पहले P implies Q, Q implies P, और P implies Q को क्या लिखेंगे, नेगेशन P R Q। जब इसको होल नेगेशन लगता है तो P एंड नेगेशन Q, और उसके बाद P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये मोस्ट लॉ है, ठीक है ना। दूसरी बात, सर्किट्स बेटा, सर्किट्स क्या है, कुछ छोटे से सर्किट्स है। जैसे समझो बेटा पैरेलल का अगर सीरीज लेते हो, सर्किट लेते हो तो उसमें एक और से डिनोट किया जाता है, और सीरीज का अगर लेते हो तो उसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, एंड से। ठीक है, कैसे सर बोलते, देखो अगर समझो आप पैरेलल में डायग्राम बनाते हो, पैरेलल में डायग्राम बनाना मतलब S1 और बाजू में जाएगा तो क्या आता है बेटा, साइड साइड ऊपर नीचे रहा तो S2। इसको अपन क्या यूज होगा, ये लैंप है, इसको अपन S1 और S2 यूज करते हैं, S1 और S2। अगर समझो साइड साइड में अगर आपने लिया, साइड साइड में अगर आप लेते हो तो ये क्या होगा बेटा, सीरीज हो गया। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीरीज। क्या बोल सकते हैं बेटा, सीरीज। तो इसका क्या आ सकता है, S1 एंड S2 बोल सकते हैं, ठीक है। और में रहा तो ये, और दूसरी बात ये है बेटा, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, S1 का मतलब होता है P, S2 का मतलब होता है Q, S3 का मतलब होता है R। S1 डैश का मतलब होता है नेगेशन P, S2 डैश का मतलब होता है नेगेशन Q, S3 डैश का मतलब होता है नेगेशन R। ये सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक। दूसरा कुछ भी नहीं बेटा, इतना ही है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, ये पढ़ लेंगे तो, इतना भी पढ़े तो आपका जेडब्ल्यू का क्वेश्चन 100% कवर होता है, मैं गारंटी, क्योंकि कुछ भी है नहीं इसमें करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये आ गया मतलब आपका काम खत्म। और दूसरा नेगेशन रूल थोड़ा ध्यान से देखना, और ये इतने ही लॉस देखने हैं, दूसरे लॉ के लिए कोई परेशान होने की गरज नहीं। ओके, चल चलते।